हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इब्रान सर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके लिए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ का क्लासेस लेकर आ रहा हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करना ना भूलेंगे। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 8 आप लोग शायद देखे होंगे एनसीईआरटी का बुक में। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़ना हम लोगों को। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चे कि इस हेडिंग का या इस टॉप ऑफ द बॉक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। परिचय का मतलब तो जानते होंगे, इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय देना। तो सबसे पहले जानेंगे त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण या भुजा, कोण या भुजा। मिति का मतलब होता है मापना, मतलब टू मेजर। मतलब कहने का मतलब है कि तीन कोण या भुजा के मापने के बारे में अध्ययन करना या स्टडी करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, तीनों कोण यानी तीन कोण के और तीनों भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के, कौन सा त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के तीन कोण तथा तीनों भुजाओं की माप के बारे में, तीन कोण तथा तीनों भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये साफ शब्दों में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों। इसके बाद समझेंगे त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है, क्यों मैथमेटिक्स में लाया गया। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति सबसे पहले ये जो था ये भारत में ही इसका जन्म हुआ, उदय हुआ, यानी भारत के लोग ही त्रिकोणमिति को पहले जानते थे प्राचीन काल में। लेकिन अंग्रेजों ने इसका ज़्यादा उपयोग किया और अभी इसका जो क्रेडिट है अंग्रेज वालों ने ही ले लिया है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या क्या है, पुल का निर्माण आप लोग देखते होंगे, नदी पे पुल बना हुआ या ओवर ब्रिज बना हुआ, ये सब देखते होंगे। तो उसका निर्माण, उसके निर्माण के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है कि कौन सा डिग्री पर कैसे रखा जाए। ओके बच्चों। इसके बाद रेलवे ब्रिज आप लोग देखे होंगे, रेलवे का ब्रिज देखे होंगे, इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये सब में इसका उपयोग करते हैं, किसका, त्रिकोणमिति का। इसके बाद आगे जानेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक चित्र बनाया हुआ है समकोण त्रिभुज का। एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और ये लंब और ये क्या दिया दे रखा है बच्चों, आधार। ये आपके थीटा के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जिस कोण के सामने थीटा रहेगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, और जो शेष भुजा बच जाएगी वो आधार होगा। उसके लिए भी आगे चार्ट बना हुआ है, लिखा हुआ है। इसके बाद आगे जानेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। मतलब पाइथागोरस साहब ने बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। यानी इसी को लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, लंब स्क्वायर बराबर, देखिए लंब स्क्वायर को अगर इस तरफ रखेंगे, आधार स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि प्लस का चीज उसमें माइनस में हो जाएगा उस तरफ, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ फॉर्मूला लिख रखे हैं, वही इसी का है, सिर्फ स्क्वायर को उस तरफ भेज दिए। तो पहला यहाँ से बना फॉर्मूला एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ज्यों का त्यों है यहाँ पे फॉर्मूला, बस खाली स्क्वायर को उस तरफ भेज दिए। थर्ड है बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इसके बाद दो फिगर आपको नीचे दिख रहा होगा चित्र। देखिए बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति अगर अच्छा से बनाना चाहते हैं तो ये दोनों फिगर को बढ़िया से समझ लेना, क्योंकि समझ लेगा बच्चों बढ़िया से फिगर को तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और एक दे रखा है थीटा। 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है।
और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। जो शेष भुजा बच जाती है समकोण त्रिभुज में वो कहलाता है आधार। यहाँ पे देखें, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण और शेष जो बचा हुआ भुजा आधार। यहाँ पे साफ शब्दों में आपको लिखा हुआ है बच्चों, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अगला है समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब, यहाँ पे थीटा के सामने की भुजा लंब तथा शेष बची भुजा, मतलब जो भुजा बच जाएगी, जो भुजा शेष रह जाएगी वो भुजा क्या कहलाएगी, आधार होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।